वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज संसद भवन परिसर में हो रही है। इस बैठक में समिति के सदस्यों के अल्पसंख्यक मामलों और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ इस वक्त बातचीत चल रही है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल जेपीसी के अध्यक्ष हैं। 31 सदस्यीय समिति को इस विधेयक की जांच करने का काम सौंपा गया है। लोकसभा में ये विधेयक 8 अगस्त को पेश किया गया था और चर्चा के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्ड्स की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वेक्षण और अतिक्रमण हटाने से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। पहली बैठक आज संसद में जारी है। आपको याद होगा कि लोकसभा में जब इस विधेयक को पेश किया गया था तो इसमें तुरंत चर्चा की मांग की गई थी और बहुत सारे सदस्यों ने अपने पक्ष को रखा भी था, लेकिन बाद में इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजने की सिफारिश की गई। भारी शोर शराबे के बीच सरकार ने इसे स्वीकार किया और ये पहली बैठक जारी है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता संसद परिसर से। किन मुद्दों पर शैलेंद्र आज चर्चा होने की उम्मीद है और शायद ये पहली बैठक है और भी बहुत सारी बैठकें इस पर होनी है? इस जेपीसी को समय दिया गया है कि अगले सत्र के पहले सप्ताह तक रिपोर्ट देनी है। हालांकि जरूरत पड़ती है तो कई बार समय बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे में आज जो 44 संशोधन प्रस्तावित है उनको लेकर वो क्या क्या संशोधन है उसकी एक पूरी जानकारी विधि मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी। हम जानते हैं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उस मौजूद रहेंगे। विधि मंत्रालय की तरफ से बताया जाएगा कि क्या क्या संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, इस संशोधन विधेयक के जरिए क्या क्या बदलाव किए जाने हैं और उनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जो आज समिति के सदस्य हैं, 31 सदस्यीय समिति है जिसमें हम देख रहे हैं कि सत्ता और विपक्ष के सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें ओवैसी है, इसमें संजय सिंह है, इसमें कांग्रेस के तरफ से सदस्य हैं, एनडीए के तमाम सदस्य हैं, सत्ता पक्ष के सदस्य हैं और बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर पर उसमें विस्तार से इस पूरे पहलू को समझा जाएगा कि इन 44 संशोधनों की क्यों जरूरत पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है और उसकी पूरी विधिवत जानकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आज इस समिति के सामने रखेंगे। उसके बाद जब अगली बैठक होगी तो विभिन्न सदस्यों की तरफ से जो सुझाव आएगा कि वो क्या चाहते हैं उन संशोधनों के बारे में, उनका क्या मत है, उस पर चर्चा होगी विधिवार। तो आज पहली बैठक है तो निश्चित तौर पर पहली बैठक में अधिकारियों की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि इन 44 संशोधनों को क्यों पेश किया जा रहा है, क्यों नए जो संशोधन विधेयक है उसमें 44 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। चलिए शैलेंद्र, अब इसका मतलब यह है कि सरकार विस्तृत चर्चा भी कर रही है। जो संशोधन है उस पर सभी दलों के नेता जो हैं इस जेपीसी का हिस्सा है। अब इसलिए जो विरोध के स्वर बहुत ज्यादा मुखर थे, अब शायद उनको विराम लगेगा। देखिए, जब कोई समिति बनाई जाती है किसी विधेयक को लेकर, स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी को विधेयक भेजा जाता है या फिर अगर सलाह होती है तो दोनों सदनों की संयुक्त कमेटी को भेजा जाता है। तो हम जानते हैं कि इस पर जेपीसी बनाई गई है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं, सत्ता और विपक्ष के। तो निश्चित तौर पर उनकी जो राय है वो इसमें इस बैठक में चर्चा होगी, वो क्या सोचते हैं। और अगर कोई सहमति नहीं बनती है तो कुछ सदस्य डिसेंट नोट दे देते हैं, यानी वो किसी प्रस्ताव के सहमत में नहीं होते हैं। तो जो सिफारिशें होंगी जेपीसी की तरफ से उस पर सरकार विचार करेगी, वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर सरकार उसे स्वीकार करती है तो संशोधन के साथ नया विधेयक पेश किया जाता है। तो ये प्रक्रिया है। तो अब देखना होगा कि इस समिति में क्या सहमति बनती है, क्या एक तरह से जो 44 संशोधन है उस पर विचार विमर्श के बाद कोई राय बनती है, उसमें कुछ बदलाव होता है, बदलाव की सिफारिश समिति करती है। ये सब अगली बैठक होगी तब विस्तार तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आज उन 44 संशोधनों के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से। लेकिन ये जो समिति है जिसकी आज बैठक हो रही है, ये कुछ और भी स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात कर सकती है। समिति की अपनी बैठक में जो मुद्दे होंगे वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुसलमानों के जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ भी विचार विमर्श किया जा सकता है समिति के द्वारा। जो देखिए,
जिस जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उनके पास शक्तियां होती हैं कि जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वो बातचीत कर सके, वो उनको बुला सके, उनको जी। सम्मान दे सके, उनकी राय जान सके। अब ये समिति पर निर्भर है कि वो किन किन लोगों को बुलाना चाहती है, किनसे विचार विमर्श करना चाहती है। हम जानते हैं कि सरकार जब ये बिल लेकर आई थी तब स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि व्यापक चर्चा के बाद इन संशोधनों को लाया गया है, लेकिन चूंकि ये एक राय बनी सदन के अंदर कि इस पर और व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है, लिहाजा समिति को भेजा गया। तो इस समिति पर निर्भर करता है, समिति के सदस्यों पर, कि वो क्या और जानकारी चाहते हैं सरकार से या वरिष्ठ अधिकारियों से। शैलेंद्र, बहुत धन्यवाद। आप वक्त इस पर नज़र बनाए रखिए। इस वक्त के लिए फिलहाल शुक्रिया आपका। और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जेपीसी की जो चर्चा हो रही है, संयुक्त संसदीय समिति, उसके अध्यक्ष और भाजपा सांसद हैं जगदम्बिका पाल। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हितधारकों के साथ इस विधेयक पर चर्चा की जाएगी। इसमें राज्यों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मुस्लिम समुदाय के सभी वर्ग और उससे जुड़े संगठन भी शामिल होंगे। लगातार इसमें हमारे जेपीसी के सभी मेंबर्स हम इस बिल को थ्रेड एंड बेयर डिस्कस करेंगे और जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम जेपीसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक कि हम ये जेपीसी ने मैं समझता हूँ कि हम केवल अपने मेंबर के साथ ना करें, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 का ये एक्ट हम जो अमेंड कर रहे हैं 95 का, तो उसमें जो स्टेट्स के वक्फ बोर्ड हैं उनके चेयरमैन को भी बुलाएं, जो हमारे अल्पसंख्यक के माइनॉरिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमायतुल उलमा हिंद हो, या और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले सुन्नत हैं, या जो भी आगा खानी हैं, बोरा हैं, उन सब लोगों को हम बुलाएंगे। पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की में प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि लोग बड़ी पवित्र भाव से देते थे और खुर्द-बुर्द होता था, तो आज उसके लिए एक रिफॉर्म लेके आए हैं। और लगातार जो ये एक्ट रहा है, उस एक्ट में अब 95 में एक 44 संशोधन हुए हैं, उस सभी संशोधन पे हम जेपीसी में बात करेंगे और एक अच्छा कंप्रहेंसिव बिल अगले सेशन तक लाएंगे। तो अगले सेशन तक ये बिल वापस लाने की पूरी मंशा जता रहे हैं अध्यक्ष जगदम्बिका पाल। लेकिन ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण और उस पर लगातार हमारी निगाह बनी हुई है। अब और